है ना हमारे। तो दोस्तों आज की वीडियो मोदी जी से रिलेटेड है। टाइटल है कांग्रेस वुड हैव टेकन 100 years टू अचीव व्हाट वी डिड इन अ डिकेड, पीएम मोदी। तो मोदी जी बोलते हैं कि यार ये जो है ना, कांग्रेस की अगर पार्टी होती तो वो 100 साल लगाती देश को तरक्की दिलाने में, लेकिन मोदी जी की पार्टी ने इस 10 सालों में जो है ना बड़ी तब्दीली ला दी है। तो ये तो हमें भी पता है, हमने देखा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, वाकई में ऐसी तब्दीली आई है ना? हाँ यार, जितना हमने देखा है भाई, हर चीज का हम कौन कौन चीज बताए भाई, जबरदस्त। भाई दिल्ली का पता है, मुंबई का पता है, कलकत्ता का, पूरे हिंदुस्तान भाई तब्दील हो गया है। चमक रहा है। हाँ, खूबसूरत है। ये तो भाई हमने देखा है, वाकई में हिंदुस्तान मोदी जी के अंडर तरक्की कर रहा है। अभी आज देखते हैं जी क्या है, क्या मामला है, तो प्ले करें। जब हम जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं, तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है आप लोगों की। मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं, देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमिका क्या होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को ही मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं, और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है जी। जब आप लोग कहते हैं ना कि तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। I now wish to look forward and outline a vision for the future. आगे कहते हैं, I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था। आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 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 मैं आगे पढ़ रहा हूं। गोगोई जी थैंक यू, आपने अच्छा कहा। मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए साथियों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बड़ा गौरव का बात था। देयर आर ग्रेट थिंग्स इन द स्टोर। आगे वो कह रहे हैं देयर आर ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। फिर आगे कहते हैं, देयर इज ए वेल आर्ग्यूड व्यू दैट इन द नेक्स्ट 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर
30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन, जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस समय, मनमोहन सिंह नहीं थे। बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थव्यक्ति है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं कि अरे 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। मोदी की गारंटी भाई, ये बात है ना। लोग कैसे लक्ष्य रखते थे, उनकी सोच कहां तक जाती थी, दया आती है। और आप लोग 11 नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे, 5 नंबर पहुंचा दिए जी। लेकिन अगर 11 पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो 5 नंबर पहुंचने पर भी खुशी होनी चाहिए। देश 5 नंबर पर पहुंचा, ये बात है भाई। आपको खुशी होनी चाहिए। किस बीमारी में फंसे पड़े हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड, हमारे लक्ष्य कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, खास ये कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में डंडा, आज देश में खाना रफ्तार से काम हो रहा है। मिर्ची लग गई भाई, कांग्रेस सरकार सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। आदरणीय अध्यक्ष जी, शहरी गरीबों के लिए हमने 400 घर हमने गरीबों के लिए, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। ये बात है, अब तो एप्रिशिएट करना बनता है। और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान माशाल्लाह। शहरी गरीबों के लिए बने। अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं
अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी इस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते इतना काम करने में। 100 हाँ साल भाई ये बात है, 100 साल या 200 साल लगा 5 देते। पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता, इस काम को करने में 80 साल लग जाते। हिसाब करके लाए एक मोदी जी। प्रकार से 4 पीढ़ियां गुजर जाती। हाँ आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए। ये मैं 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। अगर कांग्रेस की चाल से चलते तो ये कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते। 3 पीढ़ियां धुएं में खाना पकाते पकाते गुजर जाती। गुजर जाते। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने सैनिटेशन कवरेज 40% से 100% तक पहुंची है। अगर कांग्रेस की रफ्तार होती तो ये काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम 3 पीढ़ियां गुजर जाती। लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता। सही बात है। हाँ भाई, मोदी जी कह के लेते हैं कांग्रेस की भाई, हर बार जब भी हमने सुना है ना, वो अपने काम गिनवाते भी हैं और लोगों को बताते भी क्या है, भाजपा जो सरकार है बीजेपी की, वो काम करती है। और हमने भी देखा है कि भाई जो बोलते हैं ना मोदी जी, वो करके दिखाते हैं। और बाकायदे भाई उन्होंने हर काम भाई करके दिखाए। आज जो काम इन्होंने गिनवाई है, तो आज हमने उनके मुंह से सुने भाई, ये 17 करोड़ भाई गैस कनेक्शन, मतलब पता नहीं कितने करोड़ घर बना के दिए लोगों को। ये बड़ी बात है भाई, ये कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस भाई हमारे पाकिस्तानी सरकार जैसी है भाई, सिर्फ बोलने में भाई तेज है, बाकी अभी बेचारे मोदी जी को यार बोलने भी नहीं दे रहे। तो ये गलत बात है यार, आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो रिस्पेक्ट बनती है भाई। हम पाकिस्तानी रिस्पेक्ट जब करते हैं तो आपको भी करनी चाहिए। बाकी मोदी जी ने भाई जो भी बोला ना, बहुत अच्छा बोला, हमें बहुत अच्छा लगा उनको इस तरह बात करते हुए। उनको मतलब सच्चाई मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मोदी जी ने बेस्ट काम किया है। कांग्रेस वाले हैं ना, सबके मुंह बंद कर दिया। बेस्ट है मोदी जी भाई, हमारे लिए तो बेस्ट है भाई मोदी जी ने 10 साल का हिसाब दिया है और उनका मिलाकर 500 साल बनते हैं भाई। इतने ये अगर काम करते तो 500 साल लग जाते यार। वो पीढ़ियां भी गुजर जाती, वो घरों में रहने वाले भी बेचारे चले जाते। ये मोदी जी का पावर है भाई। 10 साल में उनको खुशियां भी दे दी, गैस भी दे दिया, घर पक्के पक्के घर बना के दिए भाई। ये बड़ी बात है भाई। आप 10,000 भी बना लो ना तो बड़ी बात होती है भाई। आपने तो 80 लाख से भाई 1 करोड़ तक घर बना के दिए ना यार, ये मानने वाली बात है। ये मोदी जी के लिए मैं रिस्पेक्ट है हर भाई। ये वाला जो आज बयान सुना ना मोदी जी का भाई, इसके बाद तो भाई मोदी जी के हम तो और भी ज़्यादा फैन हो गए भाई। क्योंकि वो गद्दार जो दूसरे थे, ऐसी मिर्ची लगी जब उनको स्लो बोला था तो भाई लड़ रहे थे क्या यार, मोदी जी को परेशान कर रहे थे। पर मोदी जी डटा हुआ है। जब गारंटी की बात की ना तो उनको और भी आग लग जाती है भाई। मजा आ गया आज मोदी जी को सुनकर भाई। कांग्रेस वाला बेटा है अभी नहीं अभी ये बीजेपी का है। नहीं भाई, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया। कांग्रेस गए तेल लेने भाई। इतने सारे नरेंद्र मोदी जी ने काम गिनवाए तो उनको तो आग लग गई ना भाई। वो खाना भी ऊपर से नहीं खा कर आए तो ऊपर से ये मिर्ची मिल गई तगड़ी। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो उनको काम गिनवा रहा है। इतने मेरे ख्याल में 4 करोड़ घर बना दिए वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने। करीब 40 करोड़ भाई मेरे ख्याल में। 40 करोड़ वो भी कम है क्या भाई? इतने सारे घर। तो वो बोला गांव के लिए 40 करोड़, शहर वालों के लिए 80 लाख मकान बना दिए भाई, वो भी पक्के। तो वो तो हर चीज अनलिमिटेड बता दी भाई। अब करो ना भाई, उस गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है। जो भी आए तो वो आपने देश के लिए काम कर रहा है तो उनको तो तारीफ बनती है भाई। भाई तो पीएम बात कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट तो दो। तो आप काम नहीं करो तो न करो, तो उनको बात करने तो दो। नरेंद्र मोदी जी ने भी भाई उनको मुंह पर चमाटा मारी ना,
और उलूल हो गए भाई। मोदी जी भाई वो बन गए, वो नायक वाला अनिल कपूर सीएम नहीं था, वो बिल्कुल भाई एक दिन में भाई। बट मोदी जी वाकई में यार वो सीएम वाला ही, आज मोदी तो पीएम है बट वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जिस तरह हमने मूवी में देखा था। वो कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गई थी, एक दो सीन होंगे, हम आपको वो डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप देख लेना, हमने वो कंप्लीट मूवी देखी थी। तो आज मोदी जी वही नायक बन गए हैं अपने देश के लिए भाई, 10 सालों में जो इंडिया को तरक्की दी है ना। तो बहुत अच्छा लगा आज मोदी जी को देखकर इस तरह भाई, मतलब लोकसभा में बोलते हुए। सारे उनकी पार्टी के लोग भी बैठे थे, अमित शाह भी बैठे हुए थे और भी बहुत सारे लोग थे।